बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की न्यू बुक 2025 के एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में दो टॉपिक हैं जो हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे इक्वलाइज करेंगे अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू a प्लस बी एटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल टू c प्लस डी एटा। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको अगर हम इक्वलाइज करेंगे z1 इक्वल होगा z2 के। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ z1 इक्वल टू z2, और z1 जो है वो है a प्लस बी एओटा, और z2 इक्वल है z प्लस डी एओटा। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक बात जहन में रखें कि जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से कंपेयर होगा, यानी a इक्वल टू सी होगा। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के, यानी b एओटा इक्वल टू डी एओटा, यानी b इक्वल टू डी। तो इस कंपैरिजन से आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसकी क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज में देखेंगे। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व करनी है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सी इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होता, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू आएगी, और उसको हम w के इक्वल रख लेते हैं, और वो w जो है हम सपोज कर लेते हैं p प्लस क्यू एओटा के। अब मैं z का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो ये z का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल आ रहा है w के, और जब इसके z की जगह हम x प्लस वाई ओटा लिख देते हैं और p प्लस क्यू एओटा एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने से क्या होगा कि ये जो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई ओटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू एओटा स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एओटा। यहाँ पर आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के ये इक्वल आती है वैल्यू। अब आपको मालूम है कि एओटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो एओटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -क्यू स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू एओटा। अब आप नोट करो कि यहाँ पर ये रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम कंपेयर कर लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है टू पी क्यू आई इक्वल है वाई के, तो इसके इक्वलाइज कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स और टू पी क्यू इक्वल टू वाई। अब आपने पी और क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए अब इसमें हमें पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की इक्वेशन एक लिखते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू पी क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हम नाइन्थ और 10th में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख दी है। इस इक्वेशन को लिखने से अब हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू लिख देंगे और टू पी क्यू की जगह वाई लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू दिस इज, ये देखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स के, और टू पी क्यू किसके इक्वल है, वाई के। तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब
यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। एक है इक्वेशन 1 और एक है इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 3 को यूज करेंगे और उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ मैं दो इक्वेशन ये लिख लेता हूँ। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इसमें ये क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2p² इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो ये p² इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x/2। अब यहाँ पर p² का लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले ले, राइट पे भी स्क्वायर रूट ले ले, ये p की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x/2 होल स्क्वायर रूट। अब आपने ये इक्वेशन p² माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वेशन 1 को यूज करते हुए q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये p² की वैल्यू जो दी हुई है इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें p² माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन में जब p² की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा ये p² की वैल्यू है। ये नोट करें, दिस इज p² वैल्यू। इसको इसमें सब्सटीट्यूट किया तो ये वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x/2 माइनस एक्स। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये लेफ्ट साइड को। तो ये वैल्यू जो x/1 है इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो जाएगा और ये फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल होता है माइनस एक्स के। तो यहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स अवर 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x/2 और ये क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर नोट करें ये Q और P की वैल्यूज आ गई हैं। तो ये Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है और ये P की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट में। तो P की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x/2 ये मेंशन कर दी है और Q की वैल्यू ये नोट करो कि ये Q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अब इस इक्वेशन ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई एयोटा की। लेकिन अगर ये माइनस होगा एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई एक्स माइनस वाई एयोटा स्क्वायर रूट, तो उस केस में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये एयोटा जो है ये मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, एक है प्लस की और एक माइनस की। तो इस साइन को हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिख ले एक्स प्लस वाई एओटा स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस x/2। और यहाँ पर ये बेसिकली साइन के लिए हम लिख लेते हैं एओटा वाई अवर एब्सोल्यूट वाई। तो अगर ये प्लस होगा तो ये वैल्यू प्लस रहेगी, अगर नेगेटिव होगा तो वाई नेगेटिव हो जाएगा और वाई एब्सोल्यूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म इक्वेशन जो है यहाँ पर बन गई है। तो ये जनरल फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई एओटा का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल होता है जी एब्सोल्यूट के, तो इसकी रिप्लेस पे यहाँ जी एब्सोल्यूट लिख दिया है और प्लस एक्स एज इट इज अवर 2 एज इट इज और एओटा वाई अवर एब्सोल्यूट वाई और यहाँ पर ये जी मॉडुलस और माइनस एक्स अवर 2 एज इट इज। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन 1, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन है एक्स प्लस एओटा वाई प्लस 2 माइनस 3 एओटा इक्वल टू एओटा इंटू 5 माइनस एओटा 3 प्लस 4 एओटा। तो हमें एक्स प्लस
एओटा वाई की वैल्यू लेनी है। हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और राइट साइड को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर एक्स प्लस एओटा वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम एओटा को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एओटा 5 और ये एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा, ये एओटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 प्लस 4 एओटा हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 एओटा हम एज इट इज लिख लेते हैं और माइनस एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 एओटा से। अब 5 एओटा को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 एओटा से, तो ये 5 टाइम 3 कितना होता है, 15 एओटा आ जाएगा और फिर 5 टाइम 4 कितना होता है, 20 एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये एओटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 को 4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप नोट करें कि ये वैल्यू जो है 15 एओटा प्लस 4 एओटा, ये हो गया 19 एओटा और +3 एज इट इज लिख लिया और 20 एओटा स्क्वायर जो है -1 होता है एओटा स्क्वायर, तो ये -20 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 19 एओटा -17। अब यहाँ पर ये वैल्यू है x प्लस एओटा वाई प्लस 2 -3 एओटा, तो इसको हम 2 प्लस -3 एओटा को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, तो ये हो जाएगा 19 एओटा -17 -2 प्लस 3 एओटा। अब 19 एओटा प्लस 3 एओटा इक्वल होगा 22 एओटा के और -17 -2 -19 के इक्वल आ जाएगा। तो रियल पार्ट है उसको पहले लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -19 प्लस 22। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, रियल वैल्यू को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू है वो x है लेफ्ट साइड पे और राइट पे -19 है और जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट पे वो y है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 22 है, तो ये वैल्यू आ गई x के -19 और y की रिप्लेस पे हमने 22 लिख दिया है, तो ये x एंड y की वैल्यूज आ गई हैं और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो राइट साइड है x को एक्सपेंड करेंगे, 2 -3 एओटा हम एज इट इज लिख लेंगे और इस एओटा 3 -एओटा3/5 को पहले -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 मल्टीप्लाई नेगेटिव एओटा 3/5 और फिर +5 एओटा को मल्टीप्लाई करते हैं -एओटा3/5 से, तो ये 5 से कैंसिल होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 3 एओटा, ये -5 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी वैल्यू आ जाएगी -3 एओटा स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -3 एओटा स्क्वायर और ये वैल्यू बन जाएगी -3 एओटा, एओटा स्क्वायर होता है -1, तो ये +3 हो जाएगा, तो ये 3 + 3 एओटा वैल्यू आ गई है और ये 2 -3 एओटा एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 -3 एओटा को 3 + 3 एओटा से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम 3 6, फिर 2 टाइम 3 6 एओटा और फिर -3 से करेंगे -9 3 एओटा इंटू 3 9 एओटा और ये -3 एओटा इंटू 3 एओटा 9 एओटा स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई -9 एओटा स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे 6। जहां पर हम -9 एओटा स्क्वायर को -9 इंटू -1 तो +9 होता है, ये +9 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये है +6 एओटा -9 एओटा, तो ये हो जाएगा -3 एओटा। अब ये वैल्यू आ गई है 15 -3 एओटा और ये है x प्लस एओटा वाई इंटू 1 माइनस एओटा। अब 1 माइनस एओटा से इसको डिवाइड कर दें, 15 -3 एओटा और 1 माइनस एओटा, इससे हम इसको
डिवाइड कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे से उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उससे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि ये जो फ्रैक्शन है ये रैशनलाइज हो जाए। और इसमें अब इसको हम न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 को 1 से तो ये 15 आ गया, फिर 15 को एयोटा से ये +15 एयोटा वैल्यू आ गई है, और -3 एयोटा को 1 से तो ये -3 एयोटा, फिर -3 एयोटा को एयोटा से तो ये -3 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस एयोटा स्क्वायर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 15 माइनस 3 एयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 3 इंटू -1, ये एयोटा स्क्वायर -1 होता है, और +15 माइनस 3 एयोटा ये +12 एयोटा आ गया, और ये डिवाइड किया 1 माइनस एयोटा स्क्वायर तो ये हो गया 1 माइनस -1 एयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब ये वैल्यू बन जाएगी 15 + 3 18 +12 एयोटा, और आवर 1 माइनस -1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 2। अब ये डिवाइड करेंगे 18 को 2 से और 12 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये सिंप्लीफाई करें 9 होता है और ये 6 आएगा, 6 से होता। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से और इमेजनरी को इमेजनरी से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे, ये एक्स है लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट और राइट पे 9 है, और यहाँ पर लेफ्ट पे इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट पे y है इमेजनरी पार्ट और राइट पे 6 है, तो ये x इक्वल टू 9 आ जाएगा और y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट थर्ड, x प्लस 2 एयोटा प्लस वाई ओवर 3 माइनस एयोटा 4 + 5 एयोटा। अब यहाँ पर हमने x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन में लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये वैल्यू है 2 + 3 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। और यहाँ पर ये अब हम इसको x को 3 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 2 + एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 5 एयोटा हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस x एयोटा प्लस 2y प्लस y एयोटा, और ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट से राइट साइड पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + एयोटा 4 + 5 एयोटा इंटू 2 + एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा। अब ये वैल्यू है 3x प्लस 2y, रियल पार्ट हमने लिख लिया, और इमेजनरी में वैल्यू आ रही है प्लस -x प्लस y एयोटा। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 4 + 5 एयोटा इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से फिर 2 को एयोटा से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 -2 एयोटा, फिर एयोटा को 3 से -3 एयोटा, फिर एयोटा को माइनस एयोटा से तो माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस एयोटा इंटू 3 + 3 एयोटा है, यहाँ +3 एयोटा कर दिया हमने, और ये वैल्यू आ गई है 4 + 5 एयोटा इंटू 6 माइनस एयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 इंटू -+1 हो जाएगा, तो ये 6 + 1 7 लिख देंगे हम यहाँ 7, और ये वैल्यू आ जाएगी -2 + 3 + 1 एयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28, 4 × 7 = 28, फिर 4 को एयोटा से 4 एयोटा, फिर 5 को 7 से तो ये 35 एयोटा, और फिर 5 को 5 से +5 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अब आप ये 28 माइनस
5 आ जाएगा, क्योंकि +5 एयोटा स्क्वायर -5 होता है, और ये 39 एयोटा आ जाएगा, और ये 23 + 39 एयोटा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, और इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है उसकी क्या वैल्यू आ रही है, वो है 3x + 2y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x + 2y, और राइट साइड का जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू आ रही है 23। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट साइड पे वो है -x + y, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 39। इसको हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब सेकंड इक्वेशन में -x + y में हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 39 + x। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन है 3x + 2y। तो यहाँ हम 3x एज इट इज लिख लेंगे, और y की रिप्लेस पे 39 + x हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये हो गया 2 × 39 + x = 23। अब ये वैल्यू आ जाएगी 3x + 78 + 2x = 23। अब यहाँ पर 2x + 3x 5x के इक्वल होगा, और ये वैल्यू है 23 - 78। तो 23 - 78, तो ये वैल्यू बनेगी -55, और ये है 5x। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -55/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -11। अब ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। तो ये वैल्यू आ जाएगी y = 39 + -11। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी 28। तो हमारे पास x -11 आ गया है, और y की वैल्यू 28 आ गई है। ये हमारा सोल्यूशन है। Question 2, Z1 - 13 + 24 iota, Z2 x + y iota. Find x and y such that Z1 - Z2 = -27 + 15 iota। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है। सबसे पहले Z1 - Z2 को सिंप्लीफाई करेंगे, और राइट साइड एज इट इज लिख लेंगे। Z1 यहाँ है -13 + 24 iota, और Z2 जो है x + y होता है। अब हमने माइनस से ये ब्रैकेट ओपन हो गई, ये आ गया -x - y होता, और ये वैल्यू -13 + 24 होता एज इट इज लिख लिया, और -27 + 15 होता हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये इक्वेशन में जो रियल पार्ट है वो है, उसको हम लिख लेंगे -13 - x, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलहदा लिखेंगे, वो है +24 - y × एयोटा। एयोटा मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया है, और -27 + 15 एयोटा एज इट इज हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसको इक्वेशन के रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे। ये है -13 - x, और राइट साइड पे है -27। और इसी तरीके से जो इमेजिनरी पार्ट है इस इक्वेशन में वो है 24 - y एयोटा, और राइट साइड पे है 15 एयोटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 24 - y, और ये हो जाएगा 15। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये -13 और 27 को राइट से लेफ्ट पे ले आए, ये +27 हो गया। x को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव x हो गया, और ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 27 - 13 14 आ गई। और इसी तरह यहाँ पर 24 - 15 हो जाएगा, और ये y को हम लेफ्ट से राइट पे ले गए, ये पॉजिटिव y हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 आ गई। तो हम x और y की वैल्यू आ गई है, और ये हमारा आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x + एयोटा y² =
25 प्लस 60 एओटा। देखें, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस एओटा वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये स्क्वायर रूट लेफ्ट पे भी लेंगे और राइट साइड पे भी ले लेते हैं। तो इससे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एओटा वाई इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 60 एओटा स्क्वायर रूट के। और अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है x प्लस वाई होता है, इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला है, इसको हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी x और y आ रहा है तो इसलिए ओवरलैप हो सकता है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि a प्लस बी एओटा इक्वल टू 25 प्लस 60 एओटा स्क्वायर रूट के, और इसको मैं c लिख लेता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो फॉर्मूला बनेगा ये a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी एओटा का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 25, और बी की रिप्लेस पे 60 एओटा, और ये प्लस माइनस, और जी मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। जी है हमारे पास a प्लस बी एओटा, और जी मैग्नीट्यूड बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसके अकॉर्डिंग a 25 है। तो ये वैल्यू आ रही है 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू हो जाएगी 625 प्लस 3600। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4225 स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होता है 65 के। तो यहाँ पर अब हम इस वैल्यूज को रख लेते हैं। ये वैल्यू आ गई 65, ए की रिप्लेस में हम वैल्यू लिख देंगे 25 और आवर 2, और ये स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, और ये प्लस एओटा बी की वैल्यू है 60 आवर 60 मैग्नीट्यूड या 60 मॉडुलस, और ए है हमारे पास, जी है, जी मैग्नीट्यूड है 65, ए की वैल्यू है 25 आवर 2 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 90 आवर 2 होता है 45 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू 60 60 से कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आती है 40/2, ये 20 आ जाएगा स्क्वायर रूट 20, और इसको आप लिख सकते हो 9 टाइम 5 स्क्वायर रूट, और ये इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम 5 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस एओटा 2 स्क्वायर रूट 5, और ये वैल्यू है बेसिकली 25 प्लस 60 एओटा स्क्वायर रूट की। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ अब हम लिख सकते हैं x प्लस एओटा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 प्लस 60 एओटा, ये इक्वल आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एओटा। और अब हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 5 और y इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3, फाइंड द रियल values of x and y if x plus iota y whole square equal to 64 plus 48 iota। जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया है बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे। यहाँ x प्लस एओटा y होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और 64 प्लस 48 एओटा हम एज इट इज लिखेंगे, और इसका दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी, और स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस एओटा वाई इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा के रूट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एओटा के, और z स्क्वायर रूट
इक्वल होगा के रूट ए प्लस बी एओटा के रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कैलकुलेट करना है, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जो फॉर्मूला इससे पहले बुक में दिया हुआ है वो x प्लस वाई एओटा की फॉर्म में है। हमने x और y इसको नहीं लिया, क्योंकि अगर हम ये x और y लेते तो ये ओवरलैप हो जाती वैल्यू। तो हमने इसकी जगह a प्लस बी लिख लिया और उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू है a प्लस बी एओटा स्क्वायर रूट की, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट करें कि a प्लस बी एओटा है 64, 4 प्लस 48 एओटा स्क्वायर रूट। और ये हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 64 प्लस 48 एओटा स्क्वायर रूट। पहले हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, z मॉडुलस की। तो z है a प्लस बी एओटा, और z मॉडुलस इसके अकॉर्डिंग बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और यहाँ पर a और b है 64, b है 48। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। अब ये 64 स्क्वायर हमारे वैल्यू आ जाएगी 4096, और 48 स्क्वायर होता है 2304 स्क्वायर रूट। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू आती है 6400 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर इस जी मॉडुलस आ जाएगा स्क्वायर रूट 6400 होता है 80। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू यूज करेंगे z मॉडुलस 80, और अब हम a प्लस बी एओटा स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 एओटा स्क्वायर रूट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। तो z मॉडुलस है 80 प्लस a जो है 64 अवर 2 स्क्वायर रूट प्लस एओटा b है 48, और b मॉडुलस 48 मॉडुलस स्क्वायर रूट, z है 80 और a है 64 आवर 2। और ये वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 64 होता है 144 आवर 2। तो ये बनता है 72 स्क्वायर रूट। और इसी तरह 48 से कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा एओटा 80 माइनस 64 वैल्यू होती है 16 ओवर 2 होता है 8 स्क्वायर रूट। और इसको आप फैक्टराइज कर ले, ये हो जाएगा 36 टाइम 2, और ये 4 टाइम 2 8 होता है। तो ये स्क्वायर रूट 8 4 इंटू 2 हो गया है, और स्क्वायर रूट फॉर 72 36 इंटू 2 आ गया है। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस एओटा 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया है। और ये वैल्यू 64 प्लस 48 एओटा स्क्वायर रूट की ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको, हमारे पास जो वैल्यू थी x प्लस वाई एओटा, वो इक्वल था स्क्वायर रूट 64 प्लस 48 एओटा। तो ये इक्वल है 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ये एओटा है, यहाँ पे इसको एओटा लिख लेते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 2 एओटा, और ये है x प्लस वाई एओटा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो x इक्वल होगा 6 स्क्वायर रूट 2 के, रियल पार्ट के साथ कंबाइन हो गया है और कंपेयर हो गया है, और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। ये इसके लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी वैल्यू y है, और ये इमेजिनरी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2 है। तो ये स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 3, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, पार्ट थर्ड। इफ x प्लस योटा y होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एयोटा। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने पार्ट सेकेंड और फर्स्ट किया है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम राइट साइड की फ्रैक्शन में जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो कैसे हम करेंगे कि सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एयोटा को एज इट इज लिख लेते हैं, और इस फ्रैक्शन को हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे जो डिनोमिनेटर है ये रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये मैंने 3 प्लस योटा का कांजुगेट है 3 माइनस योटा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 एयोटा माइनस 3 इंटू 3 माइनस एयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम 3 6 एयोटा, 2 टाइम 2 एयोटा इंटू 2 एयोटा माइनस 2 एयोटा स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस 3 को माइनस एयोटा से करेंगे तो ये प्लस 3 एयोटा आ जाएगा। और ये 3 प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा, ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए यहाँ पर हम 3 कंसिडर करते हैं और बी एयोटा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी 6 एयोटा प्लस 3 एयोटा, तो ये वैल्यू आती है 6 प्लस 3 9, तो ये 9 एयोटा हम लिख देंगे। और ये वैल्यू है -2 एयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये -9 अवर 3 स्क्वायर होता है 9 माइनस एयोटा स्क्वायर -1, तो ये वैल्यू बन जाएगी 9 एयोटा माइनस टू इंटू -1 प्लस टू -9 -7 अवर 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। तो ये -7 प्लस 9 एयोटा और इसको अवर 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस एयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू -7 अवर 10 प्लस 9 अवर 10 एयोटा। अब हम इसको x प्लस वाई एयोटा की ये वैल्यू आ गई है, राइट साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। अब इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई एयोटा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और इसी तरह ये वैल्यू हम लिखेंगे -7/10 प्लस 9/10 एयोटा, इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी -7/10 प्लस 9/10 एयोटा स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आएगी x प्लस वाई एयोटा। और अब आप क्या करोगे कि z इक्वल रख लोगे a प्लस बी एयोटा के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू बनेगी -7/10 प्लस 9/10 एयोटा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल होगा a प्लस बी एयोटा स्क्वायर रूट इक्वल है z मॉडुलस प्लस a/2 स्क्वायर रूट प्लस एयोटा b अवर मॉडुलस b स्क्वायर रूट z माइनस a/2। अब आप देखें ये जो z मॉडुलस है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर z इक्वल है a प्लस बी एयोटा के, और ये a -7/10 है, b 9/10 है। अब इसको आप z मॉडुलस लिखेंगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी -7/10 स्क्वायर प्लस 9/10 स्क्वायर, और इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये वैल्यू बनेगी 49/100 प्लस 81/100 स्क्वायर रूट, और ये इक्वल होगा 49 प्लस 81, ये इक्वल होगा 130/100 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो गया है, तो ये z मॉडुलस की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 13/10, 1.3 होता है स्क्वायर रूट 1.3, तो स्क्वायर रूट 1.3 होता है 1.14 के। तो ये हमारे पास z मॉडुलस आ गया है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, -7/10 प्लस 9/10 एयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7 प्लस 0.9 एयोटा, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी, z है मेरे पास 1.14 प्लस -0.7, a है 0.7/2, और एयोटा b है 0.9
अवर 0.9 मॉडुलस, और यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ये स्क्वायर रूट z यहाँ पर आएगा 1.14 माइनस 0.7 अवर 2, तो ये वैल्यू बनेगी 1.14 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू बनती है 0.44 अवर 2, तो ये बनता है 0.22, और ये वैल्यू आएगी 0.9 से कैंसिल होगा, ये आएगी 1.14 में से 0 पॉइंट प्लस करें 0.7, तो ये 1.84 अवर 2, तो ये स्क्वायर रूट 0.22 प्लस स्क्वायर रूट 0.92 एओटा। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें 0.22 का, तो 0.22 स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आती है 0.469, तो ये 0.469, और ये वैल्यू 0.92, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 0.92 0.959 एओटा। ये वैल्यू थी हमारे पास x प्लस एओटा वाई इक्वल स्क्वायर रूट माइनस 0.7 प्लस 0.9 एओटा। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रही है 0.469 प्लस 0.959 एओटा, और ये वैल्यू प्लस माइनस में है, ये भी प्लस माइनस होगी। Question 4, if Z1 equal to 2 plus 3 iota, Z2 1 minus alpha, find the real value of alpha such that imaginary Z1 Z2 equal to 7। देखिए यहाँ पर इमेजनरी Z1 Z2 इक्वल टू 7 है। पहले हम Z1 Z2 जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Z1 है 2 प्लस 3 इयोटा, और Z2 दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई 2, 2 को अल्फा से करें -2 अल्फा आ जाएगा, 3 इयोटा को 1 से करें तो +3 इयोटा, और 3 इयोटा को अल्फा से करें तो -3 इयोटा अल्फा इक्वल टू 7। अब आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है कि यहाँ पर जो इसकी रियल पार्ट है उसको अलहदा कर लेते हैं, ये है 2 - 2 अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट को हम अलहदा लिख लेते हैं, ये है 3 -3 अल्फा इंटू एओटा इक्वल टू 7। इसके इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम यहाँ पे लिखें Z1 Z2 के, तो ये वैल्यू आएगी 3 -3 अल्फा इंटू एओटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इमेजिनरी Z1 Z2 2 -2 अल्फा प्लस 3 -2 अल्फा 3 -3 अल्फा एओटा इक्वल टू 7, और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 -3 अल्फा है, तो ये हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 3 -3 अल्फा इक्वल टू 7, और 3 अल्फा -3 अल्फा इक्वल टू 7 -3, तो ये अल्फा इक्वल आ जाएगा 4 ओवर -3, तो -4/3 जो है अल्फा की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर है। Question 5, if Z1 equal to x plus y iota, Z2 equal to a plus b iota, find x, y, a and b such that Z1 plus Z2 equal to 10 plus 4 iota, Z1 minus Z2 6 plus 2 iota, find the अब आप देखें इस क्वेश्चन में Z1 दिया हुआ है x plus y iota, Z2 दिया हुआ है a plus b iota, और ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो हम Z1 और Z2 को हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को हम यहाँ पर इन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको ऐड करने से ये Z2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2Z1 इक्वल टू 10 + 6 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 4 + 2 6 इयोटा। अब हम इसको लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू 6
2 से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो ये z1 इक्वल टू 8 प्लस 3 एओटा आ जाएगा, और z1 जो है वो इक्वल है x प्लस वाई एओटा के, और ये वैल्यू बनती है 8 प्लस 3 एओटा। इसके अकॉर्डिंग x रियल पार्ट है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड पे रियल पार्ट है a। इसी तरह इमेजिनरी को हम सेपरेट कर लेते हैं तो y इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, और यहाँ हम इसको ये मेंशन कर दिया हमने। अब हमने z2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो z2 कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये इक्वेशन है z1 प्लस z2 इक्वल टू 10 प्लस 4 एओटा। तो हम z1 की रिप्लेस पे ये वैल्यू लिख देंगे 8 प्लस 3 एओटा प्लस z2, और ये 10 प्लस 4 एओटा एज इट इज लिख लेते हैं। तो z2 आ जाएगा 10 माइनस 8, और ये 4 एओटा माइनस 3 एओटा हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट की है। ये वैल्यू आ गई 2, और ये वैल्यू बनेगी 4 माइनस 3 1 एओटा। तो ये z2 है a प्लस बी एओटा। तो रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे a और राइट पे 2। इसी तरह यहाँ भी इमेजिनरी है b, और ये राइट पे 1 है। तो इसको कंपेयर किया तो ये हमारे पास ए बी की का आंसर आ गया है, और एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन 6 शो दैट z1 z2 बिलोंग्स टू c, z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार टू z2 बार। देखो इसको प्रूफ करना है हमने, तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि z1 इक्वल टू एओटा बी, और उसका जो कॉन्जुगेट है z1 बार वो आ जाएगा a माइनस एओटा बी। और इसी तरह z2 को हम सपोज कर लेते हैं z2 इक्वल है c प्लस एओटा बी, और z2 कॉन्जुगेट या z2 बार इक्वल हो जाएगा c माइनस एओटा बी। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ करना है, तो यहाँ पर z2 की वैल्यू मेंशन कर देते हैं a प्लस एओटा बी, और z2 है c प्लस एओटा डी, और उस पे हम बार मेंशन कर देते हैं। ये देखें मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरह z1 बार है a माइनस एओटा बी, और z2 बार है a माइनस एओटा बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को में जो दोनों एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ac। फिर a को एओटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एओटा ad। और फिर एओटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगी वैल्यू एओटा बी सी। फिर एओटा बी को एओटा डी से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एओटा स्क्वायर बी डी। इसी तरह राइट हैंड साइड को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए सी। फिर ए को एओटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एओटा ए डी। और फिर आयोटा बी को सी से माइनस एओटा बी सी, एंड माइनस एओटा बी इंटू माइनस एओटा डी, ये प्लस एओटा स्क्वायर बी डी, ये वैल्यू आती है। अब इसमें ये जो एओटा बी एओटा स्क्वायर बी डी है, ये -1 बी डी हो जाएगा, तो ये हम इसको लिख लेंगे ए सी माइनस बी डी। और इसी तरह ये वैल्यू है एओटा, इसमें कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये एओटा मैंने कॉमन लिख लिया है। और यहाँ पर देखें ये बार आ रहा है, तो ये हम बार जो है इस पे इधर भी मेंशन कर देते हैं, और इस पे भी हम ये मेंशन कर देते हैं। अब हम ये राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं, ये है ए सी, और ये माइनस हो जाएगा एओटा स्क्वायर बी डी माइनस बी डी, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, कॉमन ले लेते हैं, और इसमें एओटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी ए डी प्लस बी सी। अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये जो रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जो रियल पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये ए डी प्लस बी सी एओटा वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू यहाँ पर नोट करें, इसी तरह ए सी माइनस बी डी, और ये है
AD प्लस BC एओटा। अब आप नोट करो कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो ये हमारा सोल्यूशन है। Question 7. Find the square root of the following complex number. Part first, -7 -25 iota. देखिए हमने स्क्वायर रूट लेना है -7 -25 iota को, तो हम सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं कि लेट z स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस y iota स्क्वायर रूट, और इस x को हम -7 और ये y को -24 रख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। और आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखें कि ये है x प्लस वाई एओटा इक्वल टू जी मॉडुलस प्लस एक्स अवर टू स्क्वायर रूट माइनस एओटा वाई अवर एब्सोल्यूट वाई जी मॉडुलस माइनस एक्स अवर टू। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर z जो है इसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। तो z मॉडुलस इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसमें ये वैल्यू आती है 49 प्लस 24 स्क्वायर। देखें क्या होता है, ये वैल्यू आ रही है 576। तो ये 576 स्क्वायर रूट, और इसमें इसको ऐड कर देंगे हम 5749। तो ये वैल्यू बनती है 625, और उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 625 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू इसके इक्वल है 25 के। जी मॉडुलस की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं -7 -24 एओटा इक्वल टू जी मैग्नी जी मैग्नीट्यूड या जी मॉडुलस है 25 प्लस एक्स है -7 अवर टू स्क्वायर रूट प्लस एओटा वाई है हमारे पास -24, और मॉडुलस ले लेंगे -24 का, और जी मॉडुलस है 25 माइनस एक्स है -7 अवर टू, और ये के रूट ले लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 -7 देखें क्या होता है, 18 होता है। 18 अवर टू 9 आ जाएगा, तो ये 9 स्क्वायर रूट प्लस -24 एज इट इज लिख लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी 24। और यहाँ पर 25 प्लस 7 32 आवर टू स्क्वायर रूट, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 9 होता है 3, और प्लस माइनस एओटा 32 आवर टू 16 स्क्वायर रूट। इसको आप यूं लिख सकते हैं -7 24 एओटा स्क्वायर रूट इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 16 होता है 4 4 एओटा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया है -17 -24 एओटा का, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 पार्ट सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 -6 एओटा। देखें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम जैसे हमने पहला इसका पार्ट किया है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई एओटा, और ये z किसके इक्वल आएगा 8 -6 एओटा के। यहाँ x 8 है और y जो है -6 है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट 8 -6 एओटा हो गया। और आपको मालूम है x प्लस वाई एओटा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट c प्लस x अवर टू प्लस एओटा y अवर एब्सोल्यूट y स्क्वायर रूट ऑफ z माइनस x अवर टू। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो नोट करें कि यहाँ पर
जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जी मैग्नीट्यूड, और जी मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। अब आप इसका एक्स की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्स है जी 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर, और y है -6, ये -6 स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर रूट में ले लूंगा तो ये हो गया 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 100। अब स्क्वायर रूट 100 जो है ये आंसर आता है 10। तो यहाँ पर z मैग्नीट्यूड 10 आ गया है। अब हम इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x है 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 माइनस वाई है 6, 6 एओटा स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू है प्लस माइनस, और यहाँ पर z एब्सोल्यूट है 10 प्लस x हमारे पास दिया हुआ है 8 आवर 2, और ये वैल्यू है प्लस एओटा, y वैल्यू दी हुई है -6, और ये हमने लिख दिया 6 एब्सोल्यूट, और z है 10, और x है हमारे पास 8 आवर 2 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 9 आवर 18 आवर 2 माइन स्क्वायर रूट है ये भी, और ये है प्लस -6 एओटा, और ये -6 का हमने मॉडुलस लेना था तो ये -6 का मॉडुलस +6 होगा, और ये वैल्यू आ रही है 2 आवर 2 स्क्वायर रूट। अब इसमें इस वैल्यू को हम 18 आवर 2 9 आ जाएगा, और ये माइनस एओटा स्क्वायर रूट 1 जो है 1 होता है, तो यहाँ हम स्क्वायर रूट 1 लिख देंगे, और ये वैल्यू आ गई है 8 माइनस 6 एओटा स्क्वायर रूट, इसके इक्वल आ गया 9 माइनस एओटा 1 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये है स्क्वायर रूट 18 ओवर 2, और इसको हम 18 स्क्वायर रूट 18 ओवर 2 होता है 9 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू है 6 -6 एब्सोल्यूट प्लस 6 आया था, 6 6 से कैंसिल हो गया, माइनस एओटा स्क्वायर रूट 1 होता है एओटा इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ रही है +-3 माइनस एओटा, ये 8 -6 एओटा स्क्वायर रूट का आंसर है। और आप इस आंसर को आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, पहले प्लस में 3 माइनस एओटा, और फिर नेगेटिव में जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस एओटा, ये वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस एओटा। तो ये दो वैल्यूज आएंगी 3 माइनस एओटा और -3 प्लस एओटा। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट थर्ड, -15 -36 एओटा। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट z इक्वल टू x प्लस वाई होता, और ये z x और y जो है ये -15 -36 है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो z स्क्वायर रूट इक्वल होगा -15 स्क्वायर रूट -36 एओटा के। और यहाँ पर हम अब इसको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए सब हमें एक्स वाई तो यहाँ मेंशन है, जी मॉडुलस हमें नहीं गिवन, तो हम जी मॉडुलस पहले कैलकुलेट करेंगे। जी मॉडुलस किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू दी हुई है -15, और वाई और उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। फिर वाई की वैल्यू दी हुई है -36, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और ये हम इसका स्क्वायर रूट मेंशन कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये -15 स्क्वायर होता है 225, और +36 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू होती है 1296। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 1296, और इसका हम सम कर लेते हैं +225, तो ये वैल्यू आ रही है 1521। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1521, और इनके अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 1521 जो है इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 39। तो ये जी मॉडुलस जो है
ये 39 आ गया है। अब हम इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। x हमारे पास है -15 और y है -36 एओटा के रूट इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस है 39 प्लस x है -15 प्लस एओटा y -36 अवर 36 मॉडुलस और z है 39 -15/2 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बनेगी 39 -15 24/2 और ये वैल्यू आएगी प्लस -36 एओटा। ये -36 है, -36 एब्सलूट क्या होता है 36 और 39 प्लस 15 ये वैल्यू आ जाएगी 54/2 स्क्वायर रूट और ये 24/2 12 होता है तो ये हो गया 12 स्क्वायर रूट और ये वैल्यू 36 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया माइनस एओटा स्क्वायर रूट 54/2 27 तो स्क्वायर रूट 27 आ जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। 12 इक्वल होता है 4 × 3 स्क्वायर रूट और 27 होता है 9 × स्क्वायर रूट 3। 4 स्क्वायर रूट होता है 2 तो ये 2 बाहर आ गया और 3 एज इट इज लिख लिया। -9 स्क्वायर रूट होता है 3 तो 3 स्क्वायर रूट 3 और ये वैल्यू प्लस माइनस हमने मेंशन कर दी तो ये -15 -36 एओटा का आंसर आ गया है। इसको आप एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इक्वल टू z स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 -3 यहाँ पे एओटा भी है एओटा 3 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू आएगी नेगेटिव में तो यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर रूट z इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 -3 स्क्वायर रूट 3 एओटा और ये वैल्यू हो जाएगी -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस एओटा 3 स्क्वायर रूट 3 तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 119 प्लस 120 एओटा। देखें इसका भी इस पार्ट को भी हमने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z इक्वल है x प्लस वाई एओटा और z जो इक्वल हो जाएगा x की रिप्लेस पे हमने 119 और y पे 120 लिख दिया तो 119 प्लस 120 होता। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर एक फार्मूला जो हम पहले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं वो यूज करेंगे और इसको हम इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस फार्मूले में x 119 है, y 120 एओटा है तो और यहाँ पर z मॉडुलस है इस फार्मूले में। तो सबसे पहले हम z जो मॉडुलस है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो z मॉडुलस किसके इक्वल होगा? z मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब आपने x की वैल्यू यहाँ पर है 119 स्क्वायर और y है 120 इसका स्क्वायर लेना है और ये स्क्वायर रूट और इसको हम 119 स्क्वायर तो ये वैल्यू आती है 14161 और इसी तरह 120 का स्क्वायर होगा 14400 और इसको अब हम ऐड कर लेते हैं 120 स्क्वायर में तो ये वैल्यू आती है 228,561 तो स्क्वायर रूट 28,561 28,561 का स्क्वायर रूट आएगा 69 है तो ये 169 ये वैल्यू आ गई है। अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी 119 प्लस 120 एओटा स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस
z है 169 प्लस x है 119 over 2 स्क्वायर रूट प्लस एओटा y है 120 और ये है 120 f मॉडुलस और ये है 160 है 169 माइनस 119 स्क्वायर रूट और ये डिवाइडेड बाय 2 भी है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 288 ओवर 2 स्क्वायर रूट और प्लस 120 से कैंसिल हो गया एओटा 169 में से 119 माइनस किया ये 50 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब ये वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट प्लस एओटा स्क्वायर रूट 25 और इसको आप सिंप्लीफाई करें ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 12 प्लस माइनस 12 प्लस एओटा स्क्वायर रूट 25 होता है 5 तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 12 प्लस 5 एओटा और दूसरा बनेगा -12 -5 एओटा तो ये स्क्वायर रूट 160 119 प्लस 120 एओटा का आंसर है। क्वेश्चन 8 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एओटा रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गन डायग्राम। देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले हमने स्क्वायर रूट लेना है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एओटा का, फिर हमने उसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो सब पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन 7 किया था बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेंगे z के इक्वल 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एओटा इक्वल टू z। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो z जो है x प्लस वाई एओटा को रिप्रेजेंट करता है और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एओटा। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले z मॉडुलस कैलकुलेट करना है। z मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और x यहाँ पर है 13 का स्क्वायर और y है 20 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर ले लेंगे और होल स्क्वायर रूट तो ये वैल्यू आएगी 169 प्लस 1200 स्क्वायर रूट और ये इक्वल होता है 1369 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 37 आता है। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूज अब मेंशन कर देते हैं। तो z मॉडुलस है 37 और x हमारे पास दिया हुआ है 13 ओवर 2 प्लस एओटा y है -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर 20 स्क्वायर रूट 3 मॉडुलस स्क्वायर रूट 37 माइनस x है 13 ओवर 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 13 50 ओवर 2 ये स्क्वायर रूट है तो 50 ओवर 2 किसके इक्वल होता है 25 के तो ये वैल्यू आएगी 25 माइनस 20 एओटा 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर 20 स्क्वायर रूट 3 और ये वैल्यू आती है 37 माइनस 13 तो ये वैल्यू आएगी 24 ओवर 2 स्क्वायर रूट तो ये भी स्क्वायर रूट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये वैल्यू आएगी 5 ये 20 स्क्वायर रूट 3 20 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल होगा ये 5 माइनस स्क्वायर रूट 12 एओटा इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू 3 एओटा तो ये वैल्यू आ रही है 5 माइनस एओटा 4 स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 3 और
ये स्क्वायर रूट 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 एओटा की वैल्यू आई है। यहाँ पे स्क्वायर रूट था, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आपने, और यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये दो वैल्यूज होंगी इसकी। एक वैल्यू आएगी जी की +5 - 2 स्क्वायर रूट 3 एओटा, और दूसरी वैल्यू आएगी -5 प्लस एओटा 2 स्क्वायर रूट 3। एक बात ध्यान में रखें, 2 स्क्वायर रूट 3 ये वैल्यू इक्वल होती है 3.46 के। अब ये हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यूज आ गई हैं। इसको हमने आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। आर्गन डायग्राम बेसिकली कार्टेशियन प्लेन ही होता है। इसमें एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं, इसको मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लिया है। तो इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये Z1 की वैल्यू आ गई 5 - 2 स्क्वायर रूट 3, और ये आ गई -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये दो वैल्यूज हैं, इनको इस ग्राफ में मेंशन करना है। तो एक बात ध्यान में रखें, 2 स्क्वायर रूट 3 होता है माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 है 3.46। तो ये वैल्यू बनेगी, ये सेंटर है -3 और -4 का ऑलमोस्ट, तो ये वैल्यू आएगी -3 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट 3। और अब आपने यहाँ पर ये देखें, ये 5 है और ये वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन जो है ये ड्रॉ कर दें, और इधर से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। जहां दोनों मीट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा 5 - 2 स्क्वायर रूट 3। और इसको आप 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 एओटा भी लिख सकते हैं। और ये Z1 की पोजीशन आ गई है। Z2 में है -5 + 2 स्क्वायर रूट 3, तो ये -5 है। और ये है 2 स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू बनेगी 3.46। तो ये पोजीशन होती है। तो इसको आप 2 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। और ये यहाँ से अब आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, और इसी तरह वाई एक्सिस से एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। जहां दोनों मीट करेंगे वो Z2 आ जाएगा। और ये पॉइंट है -5 2 स्क्वायर रूट 3, और इसको आप -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 लिखते हैं। ये पोजीशन है आर्गन डायग्राम पे Z2 की, और ये पोजीशन है Z1 की। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखें, ये एक इक्वेशन दी हुई है, -7 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई, और +-1 -5 एओटा इक्वल टू एओटा 11 माइनस एओटा। हमने इसको, इस इक्वेशन में जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। हम क्या करेंगे कि दोनों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और लेफ्ट एंड राइट साइड को कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, और उससे दो इक्वेशंस आ जाएंगी और उससे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू है -7 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस एओटा वाई, एज इट इज लिख लिया है। इस वैल्यू को -1 -5 एओटा को मैं लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर लूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एओटा इंटू 11 माइनस एओटा, और ये है -1 -5, इधर आके ये +1 +5 एओटा हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये वैल्यू आएगी -7x -7y एओटा। फिर एओटा को x से करेंगे तो ये x एओटा, और ये एओटा को एओटा वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा वाई एओटा स्क्वेयर। इसी तरह अब एओटा 11 से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 एओटा माइनस एओटा स्क्वेयर +1 +5 एओटा। अब यहाँ पर 11 एओटा और +5 एओटा क्या किसके इक्वल होगा? 16 एओटा के। और ये माइनस माइनस एओटा स्क्वेयर होता है -1 के, +1 एज इट इज लिख लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई -1 -1 1 हो गया, 1 + 1 2 +16 एओटा। और ये वैल्यू -7x, और ये y एओटा स्क्वेयर आपको मालूम है -1 होता है, तो -y आ जाएगा। और ये वैल्यू है +x एओटा
-7y, तो +x-7y में एयोटा को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है -7x-y +x-7y एयोटा, अब हम इस में इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है -7x-y ये इक्वल टू 2, यहाँ पर इस इक्वेशन के रियल पार्ट को हमने कंपेयर कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट ये है x-7y इक्वल टू 16। तो इसमें ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे 7y प्लस 16, ये मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -7 इंटू 7y प्लस 16 -y इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ गई -14y प्लस -112 -y इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ रही है -50y इक्वल टू 2 प्लस 112। तो ये वैल्यू बनती है -50y इक्वल टू 114। तो y इक्वल आ जाएगा 114 अवर -50। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 57 और 50 को 2 से डिवाइड किया 27। तो 57 अवर 25 जो है y की वैल्यू आ गई है और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू -57/25 प्लस 16। तो ये वैल्यू आ रही है 7 टाइम 57 होता है -399/25 प्लस, अब इसको हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 400/25। तो ये वैल्यू बनेगी -399 प्लस 400 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई x की 1/25। तो यहाँ हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। x की वैल्यू है 1/25 और y की वैल्यू है -57/25। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे वैल्यू है 5 minus 2 iota into x plus iota y स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं और ये वैल्यू 3 जो है हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे। तो और इसको 11 एयोटा एयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर और ये -4 एयोटा एज इट इज और ये -3 आ जाएगा। और इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करते हैं तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आएगी 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5y एयोटा, फिर 2 एयोटा को करेंगे x प्लस एयोटा y से, आ जाएगा -2x एयोटा -2y एयोटा। अब इसी तरह अब ये 11 एज इट इज आ जाएगा, 11 एयोटा -4 एयोटा, ये वैल्यू होती है 7 एयोटा। अब माइनस एयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 1 -3 -2 प्लस 7 एयोटा। और ये वैल्यू है 5x, ये था एयोटा स्क्वायर, एयोटा एयोटा से जब मल्टीप्लाई एयोटा स्क्वायर तो -2y एयोटा स्क्वायर जो है ये क्या इक्वल आएगा 2y एयोटा -1। तो ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2y आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे +2y और ये वैल्यू हम एज इट इज लिख लेंगे, ये है -2x प्लस 5y एयोटा। अब हम इसके रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन में। रियल पार्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट को राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से इक्वलाइज कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 2y इक्वल टू -2। और दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं।
अब इक्वेशन 1 और 2, तो इसको हम सिंप्लीफाई करना है, तो इनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे कि पहले 5 और 2 के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10x प्लस 4y माइनस 4। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, और फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये वैल्यू आ गई -10x प्लस 25y इक्वल टू 35। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन एडिंग इक्वेशन ये 3 और 4 है, तो इसको ऐड करने से ये x जो है कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 29y इक्वल टू 31। तो ये y की वैल्यू आ गई 31/29। अब इस वैल्यू को हम इनमें से जो इक्वेशन 1 और 2 है इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू है 5x प्लस 2y इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू यहाँ पर है 31/29। तो ये हमने मेंशन कर दी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है 5x प्लस 62/29 इक्वल टू -2। तो 5x इक्वल टू -2 प्लस 6 माइनस 62/29। अब इसको हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 29 से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी -20 -58 -62/29। तो ये ऐड होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 120/-120/29। एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 5 से इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो ये -120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 29। तो 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हुआ 20, 5 4 ज़ा 20। तो ये वैल्यू आ गई -24/29। तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं एक्स इक्वल टू -24/29 और y की वैल्यू आ गई है 31/29। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v if u minus 2/2 plus iota plus v minus 3/2 minus iota equal to 4 iota। देखिए इस क्वेश्चन में हमने रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है u एंड v की। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 प्लस एयोटा और 2 माइनस एयोटा का मैं एलसीएम लूंगा। तो ये एलसीएम आएगा 2 प्लस एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा, ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब ये 2 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा u माइनस 2 से, तो u माइनस 2 इंटू 2 माइनस एयोटा हो जाएगा। और ये v माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एयोटा से। आपको मालूम है कि ये आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अब हम इसको u माइनस 2 को 2 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2u माइनस u एयोटा, और ये -4 -2 माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा। फिर v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +2v। फिर v को एयोटा से, ये v एयोटा। फिर -3 को 2 से करेंगे तो ये -6। फिर -3 प्लस एयोटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 एयोटा। और अवर 2 प्लस एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू बनेगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यह आ जाएगा 2 स्क्वेयर अवर एयोटा स्क्वेयर इक्वल टू 4 एयोटा। अब यहाँ पर जो रियल वैल्यूज हैं 2u प्लस 2v और -6 -4 -10, इसको सेपरेट लिख लिया है। अब यहाँ पर हम इसके इमेजिनरी जो वैल्यूज हैं -u प्लस v
और +2 -3 +2 -3 -1 एओटा ये हमने लिख लिया है। और ये है 4 एओटा आवर 4 माइनस एओटा स्क्वेयर। तो एओटा स्क्वेयर होता है -1, तो माइनस एओटा स्क्वेयर हो जाएगा -1, तो ये इक्वल आता है +1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 20 एओटा। और लेफ्ट साइड की वैल्यू 2u + 2v -10 प्लस -u + v -1 एओटा, ये हम लिख लेते हैं। अब ये देखें इस इक्वेशन में जो राइट साइड है इसमें इमेजिनरी पार्ट्स दिया हुआ है 20 एओटा, रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम 0 रख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में रियल के साथ रियल वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे रियल वैल्यू है 2u + 2v -10 और यहाँ पर है 0, और इधर इमेजिनरी वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पे है -u + v -1 और राइट पे है 20। अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं तो ये हम लिख सकते हैं -u + v = 21, और ये इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगी u + v -5 = 0। तो ये इक्वेशन हो गई है u + v = 5 और ये इक्वेशन थी u + v = 21। अब इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन ऐड करेंगे, ये आ जाएगा +2v = 26, तो v आ जाएगा 26/2, तो v की वैल्यू आ जाएगी 13। अब ये v की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये -u + 13 = 21, तो -u = 21 - 13, तो ये वैल्यू आ रही है -8, तो u की वैल्यू आ जाएगी +8। तो ये u और v की वैल्यूज आ गई है, ये हमारा आंसर है। Question 12, if Z1 = 4 + 5 iota, Z2 alpha - 2 iota, find the value of alpha such that real part of Z1 Z2 = 20। देखिए इस इक्वेशन में रियल ऑफ Z1 Z2 = 20 है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि Z1 Z2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी Z1 Z2 = 4 + 5 iota इंटू अल्फा - 2 iota। अब 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, ये 4 अल्फा आ जाएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 2 8 iota आ जाएगा। 5 iota को अल्फा से करें तो ये 5 अल्फा iota वैल्यू आ जाएगी, और ये इसी तरह 5 × 2 -10 iota स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू है 4 अल्फा, और ये -10 एओटा स्क्वायर -10 इंटू -1 आएगा, और ये वैल्यू है +5 एओटा -8 एओटा। इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4 अल्फा + 10, और ये वैल्यू जो है 5 अल्फा -8 इंटू एओटा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो रियल पार्ट है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो रियल ऑफ Z1 Z2 है 4 अल्फा + 10 + 5 अल्फा -8 एओटा = 20। अब यहाँ से इसका रियल पार्ट हम लिख लेंगे, तो इसका रियल पार्ट है 4 अल्फा + 10, और ये किसके इक्वल होगा, ये राइट हैंड साइड है 20 के। तो 4 अल्फा इक्वल हो जाएगा 10 - 20, 20 - 10, ये वैल्यू आ गई 4 अल्फा = 10, अल्फा = 10/4, तो ये वैल्यू आती है 5/2, तो ये हमारा आंसर है।